गुड इवनिंग ऑल। मैं डॉक्टर पंकज कुमार आज आपसे बात करूंगा कुछ कॉमन टिप्स के बारे में जो कि डायबिटीज केयर में इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ज़रूरी है कि कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, गुआवा यानी सेब और अमरूद, जिसका कंजम्पशन डायबिटिक पेशेंट्स 6 डेज अ वीक ले सकता है। इसके अलावा पपीता, अंगूर और केला, इन फ्रूट्स का भी कंजम्पशन सप्ताह में 2 दिन लिया जा सकता है, जबकि तारबूज और नाशपाती का कंजम्पशन डायबिटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात जब करते हैं कि कौन से ऐसे सैलड्स हैं जो कि डायबिटिक्स के लिए अच्छे हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी सैलड्स को इजीली कंज्यूम किया जा सकता है, पर इसमें कुकुम्बर यानी खीरा का जो कंजम्पशन होता है विशेष रूप से लाभदायक है डायबिटिक पेशेंट्स में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 3 समय के खाने में, 3 मील्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है वो डायबिटिक्स के लिए कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा फोकस ज़्यादा होगा डिनर पे यानी रात के खाने पे। यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना है। डिनर के समय, जो कि जितना हो सके सूर्यास्त के नज़दीक हो, 6 से 8 के बीच हो। डिनर का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, जो कैलोरी जो हो तीनों समय में सबसे कम हो, और फाइबर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो। और तीसरा जो पैरामीटर डिनर में देखना है वो है कि पोस्ट डिनर हम क्या कर रहे हैं। पोस्ट डिनर अगर हो सके, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी जॉइंट का प्रॉब्लम ना हो, तो 30 से 45 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए पोस्ट डिनर। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जिनको अवॉइड करना है विद अ गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, आंखों के पर्दों में खून के धब्बे देखे जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में पैर में नसों में दर्द होता है जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि खाना खाने के बाद बहुत समय तक हमारा पेट जो है वो फूला होता है, जिसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। तो इन सिम्टम्स अगर ये प्रेजेंट हैं तो पेशेंट को डेफिनेटली डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। इसके अलावा ये जरूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने मेडिसिन को रेगुलर रखें। जो सबसे हजार्डस हैबिट देखा गया डायबिटिक पेशेंट्स में वो है कि वो इरेगुलर मेडिकेशन लेते हैं या फिर वो सिंपल शुगर का कंजम्पशन करते हैं। यहाँ पर कार्डियक इवेंट यानी हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ कॉशंस है जो कि कुछ मेडिकेशंस के साथ लेना होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर कंज्यूम कर रहा है जैसे एम्पा या डापाग्लिफ्लोजिन, तो वहां पर पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि अपना पेरी एनल हाइजीन जो है उसको अच्छा रखें और वाटर का कंजम्पशन 3 से 4 लीटर रखें, क्योंकि ये ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ग्लूकोज के रिलीज को यूरिन के थ्रू लूज करते हैं, तो वहां पे UTI का रिस्क बढ़ता है। सो अगर हम ये कुछ कॉमन टिप्स हैं इनको ध्यान में रखें, और जब हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो अगर कार्डियक प्रोफाइल पेशेंट का नॉर्मल है तो कोई बड़े एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टेयर केस क्लाइंबिंग एक्सरसाइज को कॉमनली यूज करें या डंबल रेज एक्सरसाइज करें तो ये काफी होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सो इन कॉमन टिप्स के साथ हम अपने डायबिटीज के जर्नी को कॉम्प्लिकेशन से मुक्त करके एक हेल्दी लाइफ की ओर रख सकते हैं। थैंक यू।